आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची पंजाब राज्य के जिला लुधियाना के हरनामपुर गांव में। यहां एक जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राशन सामग्री देने पहुंचे हैं। यह परिवार एक बहन और उसके छोटे बेटे का है। दुख की बात है कि पिछले महीने ही बहन के पति का निधन हो गया। पति को किडनी की गंभीर बीमारी थी और पत्नी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, यहाँ तक कि अपनी ही किडनी दान कर उनका इलाज करवाने की कोशिश की। अपने पति के इलाज के लिए बहन ने कर्ज भी लिया था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और पति का निधन हो गया। आज हालात ऐसे हैं कि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, घर की हालत भी सही नहीं है, घर की रिपेयर भी होने वाली है। इन कठिन हालातों में अन्नपूर्णा मुहिम ने आगे बढ़कर मदद की और इस बहन को जरूरी राशन सामग्री उपलब्ध कराई। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम जिला लुधियाना में हरनामपुरा जिला लुधियाना पंजाब में आए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की आप देखेंगे ये फ्लैक्स है कि जिसमें लिखा है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यहाँ पर सामने देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई हुई है, जो जरूरतमंद परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर जा रही है, जिसमें घर के सामान भी हैं। आप सामने देखेंगे। अभी देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं और क्या कुछ राहत और राशन सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं। आपको परिवार भी दिखाएंगे, उनका घर भी दिखाएंगे और परिवार से आपकी बातचीत भी करवाएंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम जहाँ पर आई है, इसके बिल्कुल घर के आगे हम खड़े हैं। घर में अंदर आते ही देखेंगे तो इस साइड बाथरूम बने हुए हैं। कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ठीक है, अच्छे बाथरूम बने हैं और दरवाजा भी लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आगे वाली साइड देखें, ये खाली आंगन है। इस तरफ जो पौड़ियाँ आपको दिखाई है, ये काफ़ी हालत ख़राब है इनकी। और इस तरफ भी आगे जो आंगन बना हुआ है, ये भी बिल्कुल टेम्परेरी है एक तरह से। इसमें गार्डर और बालों की छत जो है वो लगा रखी है। अगर घर के अंदर आएंगे, अंदर आकर ये बिल्कुल लेंटर वाला है, अच्छा है बना हुआ, लेकिन यहाँ पर पानी की सैलाब जो है वो चारों तरफ से आई हुई है। अंदर छत पे आप कैमरामैन के माध्यम से देखेंगे तो त्रेड़े भी आई हुई है और पानी की सैलाब जो है वो नीचे आई हुई है। और पानी भी साफ जो है वो सैलाब से आप देख सकते हैं। इस तरफ इनका किचन है लेफ्ट साइड में, तो छोटा सा किचन है लेकिन अच्छा बना हुआ है। पानी की सैलाब जहाँ पर भी नीचे आई हुई है। बरसात का मौसम है तो जब भी पानी टपकता है तो नीचे पानी की सैलाब जो है वो नीचे आई हुई है यहाँ पर भी। आप फोटो में या वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से पानी जो है वो दीवारों की साइड से आप देख रहे हैं। अगर किचन के साथ में ये रूम इस बहन के जेठ जी का रूम है, ये बंद है, वो कहीं बाहर रहते हैं, लेकिन ये इनका अपना रूम नहीं है। ये रूम इनका अपना है। ये भी आपको कैमरामैन के माध्यम से दिखाएंगे कि आप इस रूम को देखेंगे अंदर से। रूम अच्छा है। यहाँ पर भी यही सेम दिक्कत है कि साइडों में पानी, बरसात के पानी की सैलाब जो है वो साइडों में आई हुई है। अभी इसके बाद बहन जी से भी बातचीत करेंगे, जिनके घर में संत रामपाल जी महाराज की आज अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है। पहले आपको घर की स्थिति दिखा रहे हैं। ठीक है लगभग, लेकिन कई जगह पर पानी की सैलाब रिपेयर होने वाली है। पानी नीचे आ रहा है, सैलाब है बरसात के मौसम में। अभी बहन जी से बातचीत करेंगे। ये बहन जी हैं जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहाँ पर आई है। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? अमनदीप कौर जी। बहन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं और मेरा बेटा है।
बहन जी, जैसे आपने बताया है कि आप और आपके बेटा हैं, तो आपके पति ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। बहन जी, बहुत दुख की बात है। जैसे आपने बताया है कि आपके पति को किडनी की प्रॉब्लम थी, कितने समय से ये दिक्कत थी उनको? ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। दर्शकों, बहुत ही दुख की स्थिति है, क्योंकि दुख आना एक अलग बात है, उसके लिए संघर्ष करना वो अलग बात है। इस बहन जी ने खुद अपनी किडनी अपने पति के लिए दी है। जहां आज के समय में आप अलग अलग तरह की खबरें सुनते हैं, तो ये बहन एक तरह से मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने घर बार के लिए कुछ भी कर देते हैं। इस बहन जी ने अपनी ही किडनी अपने पति को दी, जिससे उनकी जीवन रक्षा हो सके, लेकिन नहीं हुई वो बाद की बात है। बहन जी, आपने अपनी किडनी कितना समय पहले दी थी, फिर क्या हुआ आगे, क्या कारण बना? ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਅਟੈਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਕਨੈਸ ਕਰਕੇ। ਦੋਨੇ ਅਟੈਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। बहुत दुख की बात है। फिर बहन जी, आपके घर में और कौन है? गुजारा या घर का साधन, जैसे उनकी बीमारी पे कितना कुछ खर्च हुआ, तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? अभी अभी तो बहुत मुश्किल है। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆਗਾ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ। दर्शकों, इस बहन जी के दुख को कैसे बयान करें या क्या शब्द बोल रहे हैं, वो शब्द हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस बहन ने 18 लाख इस बहन का बताना है। 18 लाख बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, जिसका खर्च इन्होंने अपने पति के इलाज के लिए किया या उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए किया। तो बहन जी, जैसे 18 लाख की बात हुई है, तो ये पैसे आपके पास सेविंग मनी पड़ी थी या फिर कहाँ से अरेंज किया आपने? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੂੰਬਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨੇਗੇ। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, इस बहन के सिर कर्ज है, वो पैसों का जो इन्होंने अपने पति के इलाज के लिए रिश्तेदारों से या कहीं से उठाए हैं ब्याज पे। और साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि औरत के लिए उनके गहने काफ़ी प्रिय होते हैं। इन्होंने अपने पति के इलाज के लिए अपने गहने भी जो है वो बेचकर उनके इलाज करवाने की कोशिश करी और उनका इलाज करवाया। यहाँ तक ये बहन कर सकती थी। इसने अपनी किडनी भी अपने पति के लिए दी ट्रांसप्लांट कराने के लिए, ताकि उनकी डायलिसिस से और उनको बीमारी से राहत मिले। लेकिन जो होना था उसमें इनका कोई जोर नहीं था। कर्म के आगे किसी का जोर चलता भी नहीं है। वहाँ पर जाकर ये हार गए और इनके पति कुछ समय पहले यहाँ से जा चुके हैं। बहुत दुख की स्थिति है इस बहन की। दुख को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस बहन ने अपने शरीर तक को, अपनी किडनी तक को
दान कर दिया हो और बाद में हाथ में कुछ ना बचे, तो दुख और भावुक स्थिति बहुत ज़्यादा है। कोई शब्द नहीं है जिसमें इनके दुखों का बयान कर सके। बहन की आप देख भी रहे हैं कि कितनी भावुक हैं। स्थिति भी ऐसी है, अभी बहन जी की उम्र भी, और फिर इस उम्र में अपनी किडनी दान करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने पति की जीवन रक्षा के लिए। मिसाल है उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातों पे घर पे क्लेश कर लेते हैं या और बातें हो जाती है, ये बहन उन सब के लिए मिसाल है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे। जैसे ये बहन बहुत दुखी है, सारा ही दुख आपको बताया है, इनसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं। बहन का दुख तो किसी भी तरह से हम बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा दुख है। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। दीपक जी, जैसे बहन ने बताया है कि काफ़ी दुख की स्थिति है, आपने भी सुना है, तो इनके लिए क्या कुछ राहत की सामग्री जो है वो संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनके लिए हम रसोई का सारा जरूरी सामान लेकर आए हैं, जिससे इनको अपना जो डेली का जीवन है उसको व्यतीत करने में काफ़ी सहारा लगेगा। उसके अलावा इनके लिए कुछ रसोई के बर्तन भी लेके आए हैं जो इन बहन जी ने डिमांड की थी कि इनको चाहिए रसोई के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहन जी का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक बार जिसकी बाजू थाम लेते हैं वो छोड़ते नहीं। हम इस बहन को आश्वासन दिलवाते हैं कि इनको किसी भी चीज़ की आने वाले समय में भी तंगी नहीं आने देंगे, और इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको हम वो सारी चीज़ें मुहैया करवाएंगे। हम इनको ये वादा करते हैं, वचन देते हैं बहन को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके लिए बढ़िया क्वालिटी का हम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन लेकर आए हैं। वो सारा ही राशन बहुत बढ़िया क्वालिटी का, उसमें टोटल 22 आइटमें हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इनके लिए हम 15 किलो गेहूँ का बढ़िया आटा, 2.5 किलो चावल बढ़िया, 2 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया चाय, सूखा दूध जिसको ये परिवार, ये बहन जी दूध के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, प्याज 2.5 किलो बढ़िया क्वालिटी की, 2.5 किलो आलू, 1 लीटर बढ़िया क्वालिटी का शुद्ध सरसों का तेल, चना दाल, मूंग दाल, हरी मूंग की दाल, काले चने, बेसन, अचार, टाटा का बढ़िया नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 किलो कपड़े धोने का बढ़िया छोकरा साबुन, नंबर 1 नहाने की टिक्की और कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट सर्फ, ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हैं। और इसके अलावा इन बहन जी ने हमारे से जो बर्तनों की डिमांड की थी, इनके लिए 5 लीटर का प्रेशर कुकर और एक चाय बनाने के लिए पैन लेकर आए हैं। ये भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम आज इनके लिए लेकर आए हैं जी। दर्शकों, जैसे आप सामने देख रहे हैं कि जो भी रसोई का जरूरी सामान है, चाहे वो आटे की बात हो, चावल हो, चीनी हो, चाहे रसोई घर के बर्तन हो, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर भेजे गए हैं। आप जैसे सामने फ्लैक्स पे देखेंगे कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं। ये जो राहत सामग्री आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी मात्रा में है, लेकिन इसके साथ साथ पहले संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से एक और बात पूछेंगे। जैसे ये बहन जी के घर में अभी कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो इनको ये राहत सामग्री कब तक दी जाएगी, और ये बहन इस राशन सामग्री को खत्म होने के बाद आपसे कैसे संपर्क करेंगे। ये राहत सामग्री इनको लगातार दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जब तक इनका आय का कोई साधन नहीं बन जाता, इनका कोई आर्थिक संसाधन नहीं हो जाता, तब तक इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगातार राशन की जो मदद है वो दी जाएगी। और इनको किसी घर के और सामान की जरूरत होगी तो वो भी इनको दी जाएगी। उसके लिए आश्रम की तरफ से एक सुविधा है, ये विजिटिंग कार्ड है, इस पे आश्रम के नंबर प्रिंट हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के। राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ये बहन हम इन नंबरों पे फ़ोन करेंगी, और जैसे इनका फ़ोन आएगा इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनको घर पर आकर ही सारी राशन सामग्री और इनको जो भी घर का और सामान चाहिए होगा वो निःशुल्क इनको आकर उपलब्ध करवाएंगे। अब मैं बहन जी को ये कार्ड दूंगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये इन नंबरों पर फ़ोन करके हमें बता सकें राशन खत्म होने से 2 दिन पहले, तो इनको संत रामपाल जी के सेवादार घर पर ही राशन मुहैया करवा के जाएंगे। दीपक जी, जैसे रोटी की बात हुई है, राशन आपने दिया है और कार्ड भी दिया है,
आपकी फ्लेक्स के ऊपर कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा के बारे में लिखा है। अभी बच्चा इनका छोटा है, आगे अगर वो पढ़ेगा तो शिक्षा में क्या कुछ मदद आप इनकी करेंगे? जहाँ कपड़ा और चिकित्सा की अगर इनको कभी जरूरत पड़ेगी तो क्या मदद कर देंगे आप इनकी? हाँ जी, संत रामपाल जी का एक स्लोगन है जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को मिल रहा है, हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। जब इनको बच्चे की अगर शिक्षा में जरूरत होगी तो बच्चे की फीस, बच्चे की यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, शूज, किताबें, स्टेशनरी, इनको जिस भी चीज की जरूरत होगी शिक्षा के तहत, वो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, इनको वो भी सारी सहायता दी जाएगी। चिकित्सा में कभी भी इस परिवार को जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, इलाज की, दवाइयों की, तो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको सारा निःशुल्क मुहैया करवाया जाएगा। दीपक जी, एक और बात इस पे लिखी हुई है मकान के बारे में। मकान इस बहन जी के जो ससुर है उनके नाम पर है, और आधा मकान इनके मतलब इनके जो पति है उनके बड़े भाई का है, आधा इसका है। और इसमें अगर आप देखेंगे तरेड़े हैं, पानी की सैलाब आ चुकी है बरसात की वजह से। तो क्या अगर इनको जरूरत होगी इसमें कुछ सहायता आप लोग करेंगे इनकी? हाँ जी, हम इसकी अर्जी, इसकी प्रार्थना अपने सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे, और इस विषय में जैसा हमारा सतगुरु जी का आदेश आएगा वैसा हम इस बहन की मकान में मदद करेंगे। जी। दर्शकों, सभी तरह की बातें जो फ्लैक्स के ऊपर लिखी है वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि सभी तरह से इस बहन की मदद हम करेंगे। इनके दुख को, जो दुख इनके पति के जाने का है वो तो है, लेकिन आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि इनको किसी और तरीके से दुख ना मिले। इनको कभी ऐसा समय ना आए कि इनके पास राशन ना हो, इनको रोटी बनाने में दिक्कत आए, इनको कोई ऐसा समय ना आए कि इनके पास कपड़ा ना हो, या शिक्षा या इलाज के लिए इनको कहीं ना देखना पड़े। वो सारी मदद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के सेवादारों ने बताया है कि इस बहन जी की जाएगी। अभी बहन जी से बात करते हैं। बहन जी से बात करते हैं। बहन जी, जैसे इन्होंने आपको कार्ड दिया है और राशन सामग्री लेकर आए हैं, ये राशन सामग्री आपके दैनिक जीवन में, रोजाना जीवन में कितनी मददगार होगी आपके लिए? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। बहन जी ने बताया है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहन जी, जैसे इन्होंने बोला है कि अगर आपका बच्चा जो है शिक्षा में अगर आपको जरूरत पड़ेगी तब भी ये आपकी मदद करेंगे, चिकित्सा इलाज में अगर कोई जरूरत पड़ेगी तब भी ये आपकी मदद जरूर करेंगे। ये सब जो प्रयास है संत रामपाल जी महाराज का, आप कैसे देखते हैं या क्या कहना चाहेंगे? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। बहन जी दुखी हैं, अभी कुछ समय ही हुआ है, इनको दुख बहुत बड़ा है। बहन का फिर भी ये कहना है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए सोचा है और हमें ये सभी चीज़ें, चाहे वो रोटी की बात हो, कपड़े की बात हो, शिक्षा की बात हो, सभी चीज़ें देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला भी है। बहन जी से मकान के बारे में पहले बताया भी है आपको कि आधा इनका है, और एक बार इनसे पूछ लेते हैं। बहन जी, इस मकान में 2 रूम है, एक रूम बंद पड़ा है, तो कैसे, आपका कितना है इसमें, मकान क्या है? ਇਹ ਜਿੱਧਰਲਾ ਰੂਮ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਧਰਲਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ 2 ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਵਾਗਾ ਹੀ, ਅੱਧ ਉਹਦਾ ਵਾ ਅੱਧ ਮੇਰਾ। बहन जी, जैसे आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर ये सेवक आए हैं संत रामपाल जी महाराज के, ऐसे हजारों ही परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं, तो इस मुहिम के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।
बहन का कहना है कि जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है ये बहुत अच्छी मुहिम है। इस मुहिम की वजह से कोई भूखा नहीं सो पाएगा, क्योंकि सभी को समय अनुसार राशन मिल जाएगा। इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करती हैं। बहन जी से बातचीत हुई है और बहन जी ने बताया है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। अभी बहन जी के ससुर जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल अंकल जी। ऐसी गाल नहीं। अंकल जी, जैसे ये बहन है, अभी कैसे है, क्या सहारा है इनका भी? इनका सहारा तो हम तो देखभाल ऐसे ही कर सकते हैं जितनी है। रात वो जहाँ आ जाते हैं, दिन वहाँ चले जाते हैं, रोटी पानी वहीं खाते हैं करे। और बच्चा फोन करना लगता है, डैडी आ जो मैं कल आया, जी नहीं लगता मेरे को, आज मिल लो, हम बच्चे को मिला सकते हैं। तो जैसे आपका पोता है हम और ये बहन है, हम तो इनके गुजारे का कैसे, कितनी समस्या है अभी? क्योंकि गुजारे की तो समस्या बहुत है। अब हमारे पास कोई आमदन का साधन तो नहीं है। हमारे पास 1500 पेंशन मिलती है। जैसे आप भी दुखी है और बच्चा आपका था जो एक्सपायर हुआ है, उससे भी आप बहुत दुखी हैं। जैसे ये सभी मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है, चाहे वो राशन की हो, और ये भी बोला गया है कि हर महीने लगातार ये राशन भेजेंगे, और इसके साथ साथ बोला है कि अगर बहन के इलाज में किसी तरह की जरूरत होगी तब भी ये मदद करेंगे, और बच्चे की पढ़ाई में भी मदद करेंगे। तो ये आपको कितनी सहायता मिलेगी इससे? हमको इसमें बहुत सहायता मिलेगी। संत रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसका, जो इसने हमारे लिए और हमारी नौ के लिए सोचा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, अंकल जी का कहना भी है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए और हमारी बहू के लिए, बेटी के लिए, बेटी ही है इनकी, कि हमारी बेटी के लिए इतना कुछ सोचा है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से पूछेंगे कि और क्या कुछ मुहिम या और क्या कुछ सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के साथ साथ कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हुई है और इस बहन के बारे में बात हुई है, तो इस मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आज डोनेशन कैंप्स लगते हैं, बॉडी डोनेशन कैंप्स लगते हैं, बॉडी ऑर्गन डोनेशन कैंप्स लगते हैं। आपको मालूम है अभी बॉडी को डोनेट करना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। तो संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों मतलब उनके शिष्य और लोग भी बॉडी डोनेशन के फॉर्म जो संत रामपाल जी के आश्रम में कैंप लगाए जा रहे हैं पर बड़े पैमाने पर भर रहे हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एक दहेज जो आज के समय में बेटी के लिए, बेटी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा है भी शादियों में लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी बेटी दहेज की बलि चढ़ जाती है। संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने दहेज मुक्त शादियाँ मतलब रमैनी की है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी होती हैं। और सारा खर्च जो संत रामपाल जी के आश्रम में ही वहन करते हैं। संत रामपाल जी की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह को पढ़कर लाखों लोग नशा त्याग चुके हैं, जिससे लाखों परिवारों के घर उजड़ने से बच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी के दिशा देश पर वातावरण के लिए लाखों वृक्ष लगा चुके हैं और अभी भी लगा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा देश पर जब भी धरती पर कोई भी आपदा आती है, जैसे आपने देखा कोरोना काल आया या धरती पर कोई अभी भी आपदा चल रही है, बारिश के कारण हड़ों की स्थिति हुई या तूफान की कुछ भी स्थिति है, उस पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी आपने देखा अभी हिमाचल में भी बड़े पैमाने पर संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा संत रामपाल जी के दिशा देश पर जो यात्री वहां पर फंसे हुए थे, जो ट्रक ड्राइवर फंसे हुए थे, बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर फंसे हुए थे, जो आम पब्लिक वहां पर घूमने गई थी वो भी फंसी हुई थी पहाड़ों में, बारिश के कारण जो रास्ते बंद हो गए थे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क देसी घी का भंडारा भी अतुट मतलब खुला बरताया गया। भी किसी पानी की बोतलें बरताएगी, उनको मेडिसिन देगी, किसी चीज की भी प्रॉब्लम हुई तो संत रामपाल जी के शिष्यों ने संत रामपाल जी के दिशा देश पर बढ़ चढ़कर योगदान किया, हिस्सा लिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जो भी कार्य हैं धरती पर किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी हड़ों में संत रामपाल जी की पंजाब में भी और जगह जगह पर जो हरियाणा में भी कहीं भी बाढ़ आई है, वहाँ पर पशुओं के लिए चारा बांटा गया, लोगों को राशन, सूखा राशन और लंगर भी बांटा गया और दवाइयाँ बांटेगी, तरपाले बांटेगी। अगर किसी ने डीजल की डिमांड की, हमें डीजल भी चाहिए, तो संत रामपाल जी के आश्रम की तरफ संत रामपाल जी के दिशा देश पर
डीजल भी बांटा गया। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी तरह की भी, तो संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं संत रामपाल जी के दिशा देशों पर। जी दर्शकों, बहुत सारे कार्य इन्होंने बताए हैं जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में है, हम सभी को पता है, फिर जेल में रहते हुए इतने परिवारों की मदद कर पाना या बाढ़ पीड़ितों की मदद कर पाना, ये कैसे संभव है? ये संत रामपाल महाराज जी की तरफ से संभव है, क्योंकि जो परमात्मा है वो कहीं भी हो। संत रामपाल जी महाराज अभी जेल के अंदर है, लेकिन वो कहीं भी बैठे हो। जैसे आज के टाइम के ऊपर मोबाइल है, टावर कहीं लगा हुआ है, मोबाइल के ऊपर कहीं भी बात, इस ढंग से संत रामपाल जी महाराज कहीं भी बैठे हुए हैं, वहीं से अपनी जो पूरी शक्ति जो वहां से उनकी जा रही है। जी दर्शकों, इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत से अच्छे कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अभी एक बात बहन जी से और पूछेंगे। जैसे इन्होंने बताया है कि ये सभी राशन निःशुल्क दिया गया है, एक बार हमें तो पता है कि संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क राशन गरीब लोगों की मदद के लिए देते हैं। एक बार दर्शकों की संतुष्टि के लिए एक बार बहन से और पूछ लेंगे। दर्शकों, बहन जी से ये बात पूछते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने तो बताया है कि ये राशन निःशुल्क दिया है, दर्शकों की संतुष्टि के लिए हम बहन से पूछेंगे। बहन जी, ये सारा राशन जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं, इसके कुछ पैसे आपसे लिए गए हैं? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया गया। तो कुछ लालच या कुछ तो होगा, किस लिए राशन दिया इन्होंने? नहीं, कोई लालच नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। इन्होंने गरीब दुखी देख के मेरी मदद की है इन्होंने। जी बहन जी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे घर फ्री राशन हमें मिला है और किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है। हम दुखी थे, हम दुखियों की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं। और ये सब देखकर एक बात हमें याद आती है जो गरीबदास साहिब जी ने बोली है। गरीबदास जी बोलते हैं कि आग लगी आकाश में, जड़ परे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह के दुख हैं, दुखों में एक तरह का जलना क्या है वो इस बहन से पूछ सकते हैं, जिस बहन ने अपनी किडनी तक अपने पति को दे दी और कर्ज में फंस गई और फिर भी पति की जो जीवन रक्षा नहीं हो सकी। इससे ज्यादा दुखों में जलना आपको और कोई उदाहरण नहीं दे सकते या और कोई बता नहीं सकते। ऐसी दुख की स्थिति में भी संत रामपाल जी महाराज एक राहत और उम्मीद की सूरज बनकर इनके लिए आए हैं, जो इनकी मदद करने के लिए आए हैं। ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ऐसी मुहिम चला रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो हरनामपुर जिला लुधियाना पंजाब से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन नूर के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।